देखिए, अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जो क्या है, एक रिएक्शन है उसका जीरो ऑर्डर क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन does not change the change of molar concentration is called the rate of reaction does not change the change of does not change comma the change of molar concentration is called zero order रिएक्शन। क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, एक्स और वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। क्या देख लीजिए, आर इज इक्वल टू के। देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग देख सकते हैं क्या, के नॉट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, के नॉट दे सकते हैं। के नॉट को ए के पावर जीरो कर दीजिए, कोई चीज के पावर जीरो करिएगा, आप बी के पावर फिर जीरो कर दीजिए। जीरो करिएगा तो क्या आएगा, या आर इज इक्वल टू के नॉट जीरो है तो इसको जीरो, इसको टर्म को लिखने के लिए ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, ये रेट कांस्टेंट होगा। ए है, क्या है, ए, तो इसको एक इंटू एक, इसीलिए आर इज इक्वल टू के नॉट। क्या होगा, आर इज इक्वल टू के नॉट। यह क्या हो गया, इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, यह रेट कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। यह होगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इसका हम लोग देख लिए। अब फिर क्या देखेंगे, अब इस टर्म को आप लोग समझने के बाद हम देखते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। देखिए अब रेट कांस्टेंट क्या है, आर है। क्या है, आर। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ शुरू में पहले देख लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट पी। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट पी। यहाँ पे आर है, क्या है, रेट आर है, इसको हम आर दे दीजिए। आर का क्या होगा, डी ए बटा डी टी। क्या होगा, डी ए बटा डी टी होता है। फिर एक के लिए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, यह आर है, यहाँ पे डी ए बटा डी टी। फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट के लिए होगा तो डी पी बटा क्या होगा, डी टी होगा। जो प्रोडक्ट है डी पी बटा डी टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए होता है ना, ए होता है ए माइनस एक्स होता है। क्या होता है, ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे। फिर इसे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन डी इंटू ए टू डी ए माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, टी के। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ए बटा डी टी माइनस डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यह टर्म क्या होगा, इस टर्म को ना, ये जो था यहाँ पे, ये हम लोग इसको माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये टर्म जो कांस्टेंट है यह हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बटा डी टी। और डी एक्स बटा डी टी को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर डी एक्स बटा डी टी रहेगा ना, इसका मतलब हुआ क्या, रेट कांस्टेंट। क्या हुआ, रेट कांस्टेंट इक्वल टू आर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो आर को शुरू में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है के नॉट। के नॉट होता है, तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे के नॉट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यही आपका क्या निकला, यह निकला आपका कांस्टेंट का रिलेशन निकला। क्या निकला, रेट कांस्टेंट और क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो क्या होगा, रिलेशन निकला। ठीक है,
अब देखिए इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से x और 0 से t। क्या करेंगे, 0 से t। देखते हैं एक पहले शुरू में इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे नोट करने के बाद हम देख लेते हैं dx बटा dt। ठीक है, इसका तो क्या है यहाँ पे k नॉट, क्या है k नॉट। चेंज कर दीजिए dx यहाँ पे इसका टू k0 जो k नॉट है 0 इंटू dt। और क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ पे, 0 से x करेंगे, और इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ पे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ पे, 0 से। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के चिन्ह हम ले सकते हैं। पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, एक मिनट। 0 से x यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए k 0 से t इंटू टी। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनिशियल टाइम जो होगा 0 रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। फाइनल टाइम जो होगा t होगा। यहाँ पे जो शुरू में क्या होगा, इसका कंटेंट जो रहेगा x का 0 रहेगा, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। x ds का x निकलेगा 0 से x इसका टू k का k नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। t यहाँ पे dt है, क्या है, dt है, dt का t हो जाएगा 0 से t। फिर देखिएगा x का यहाँ पे निकल x माइनस 0 करेंगे x ही आएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो x हो जाएगा, x माइनस 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। k नॉट इंटू t, क्या है t। ठीक है, 0 से t। अब देखिए t माइनस 0 करेगा तो ये उतना ही आएगा, इसीलिए x इजकल टू k नॉट इंटू टी। क्या निकला, k नॉट इंटू टी। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये जो है ना बीएससी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, और उसमें जीरो ऑर्डर भी शामिल है। क्या है, जीरो ऑर्डर भी शामिल है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह क्या निकला, टाइम निकला। अब इसका ना हम लोग निकालेंगे हाफ टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे, हाफ टाइम पीरियड। तो उसको देखेंगे कैसे होता है हाफ टाइम। हो गया आपको, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग देखते हैं हाफ टाइम पीरियड। क्या देखेंगे, हाफ टाइम पीरियड। देखिए अभी हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। किसके, जीरो ऑर्डर के। किसके, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is defined as the time in which the concentration of reactant of reactant is reduced to half मतलब 1/2, आधा, half of its initial वैल्यू। क्या होगा, इसके इनिशियल वैल्यू के आधा हो जाएगा। कोई भी रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन अगर x है, x जो क्या है, x रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन a/2 कब होगा, अगर शुरू में a है। क्या है, इनिशियल टाइम में a है। इनिशियल जब जिस टाइम पे इनिशियल टाइम जो है उस पे क्या है, इनिशियल टाइम t है, इस पर x इक्वल टू a है। x इक्वल टू a/2 जब हो जाएगा ना जिस टाइम पे, उसी टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइम को क्या कहेंगे, t हाफ। क्या कहेंगे, 1/2 t हाफ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, t हाफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देखिए हमको शुरू में दिया गया है, क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू k नॉट इंटू क्या है, t है। क्या है, k नॉट इंटू t है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के वैल्यू पुट करेंगे। x के वैल्यू क्या पुट करना होगा, एक हमको इससे पता चलता है x इक्वल टू a/2।
क्या a/2। तो t हाफ यहाँ पे हो जाएगा या x a/2 इज इक्वल टू k0 इंटू क्या होगा t हाफ 1/2। जब t के वैल्यू क्या करेंगे, t के वैल्यू पुट करेंगे t हाफ 1/2, तो फिर उसके बाद s के वैल्यू भी पुट करने पड़ेगा a/2। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा टी हाफ। तो टी हाफ को इधर ले आइए या इसको इधर रहने दीजिए। a/2 इंटू k0 क्या होगा, k0 इज इक्वल टू t 1/2। इसीलिए t हाफ इज इक्वल टू a/2 इंटू k0। ठीक है, इसको आप a/2 इंटू के भी लिख सकते हैं। तो टी हाफ को लिख लीजिएगा। टी हाफ क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, a/2 क्या है, a/2। a/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लीजिए a/2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा और वीडियो को देखिए, वॉच करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो देखने में। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, ये बीएससी पार्ट 1, 2 जिसमें भी पढ़ना हो केमिस्ट्री में वो पढ़िए। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है उसको उसका टेंशन आप नहीं लीजिए। अगर आप पढ़िएगा तो आप आगे जाइएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना समझेगा क्या होगा नहीं होगा। ऐसे भी सारे स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं रहता है। इसको आप लोग ध्यान से नोट करिए। इसको अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो औरों से पूरा क्लास में अलग जरूर आप रहिएगा। ठीक है, इसलिए इसको समझिए और अपने आप को क्या करिए, सोचने का मौका दीजिए और कुछ उसको सीखिए। क्या है, सीखिएगा तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो फिर आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो नीचे का कट हो गया, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।